सारे डॉग्स देख के ही मजा आ रहा है। अरे बाबले रैगना तेरा क्या भाई गद्दी गई। गुड मॉर्निंग। सो कल रात को 1:30 बजे हम पिथौरागढ़ पहुंचे और पिथौरागढ़ पहुंचते यार सुबह से आपका भाई लग गया है काम पे। ये है हमारा हीरो लाल जो कि सुबह हाइक करके आया है, खेली भी करा, बहुत अच्छा खेल भी करा चिंटू के साथ भी, गोस्टू के साथ भी। गोस्टू को आते ही नहलाया भी है आज। कहाँ गया गोस्टू? कहाँ आज? यहाँ यहाँ देखो, आओ इधर आओ बबलू इधर आओ। देखो अभी नहाया, अभी सूखा भी नहीं है अच्छे से, इसको नहलाया है अभी। और आज ना हमसे मिलने एक भाई आ रहे हैं हमारे बहुत दूर से। उनका YouTube पे चैनल है बंजारा बॉय के नाम से। एंड मैंने ना शायद 5-6 महीने नहीं, 5-6 भी नहीं, 1-1.5 साल पहले मैंने उनका वीडियो देखा था। वो अपने डॉग को बाइक पे लेके जा रहे थे और भाई मेरी पहले तो फट रही थी कि यार ये मतलब कैसे लेके जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा ही मेरे को डेंजरस लग रहा था। बट फिर मैंने उनका और देखता रहा, वो रैगनर उनका डॉग है। तो आई एम श्योर आप लोग भी जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो उनका जो डॉग है रैगनर, वो इतना फॉर्ड, इतना तगड़ा ट्रेंड है ना। तो अभी वो मुंशारी आए हुए हैं, तो मुंशारी से कल उनका कॉल आया था कि भाई मिलते हैं। तो आज वो आने वाले हैं पिथौरागढ़। तो मैं अभी सुबह का मेरा प्लान है कि मैं सारे काम फटाफट सारे काम निपटा लूँ ताकि शाम को मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। इनको भी मिलवाऊँ रैगनार से। इसके साथ मेरे को थोड़ा रिस्क है रैगनार का, क्योंकि ये थोड़ा डोमिनेटिंग ज़्यादा है ना। वो तो सीधा बच्चा है, तो ये हमारा थोड़ा सा डोमिनेटिंग ज़्यादा है। और खासतौर से मैक्स होता है ना, तो ये थोड़ा पता नहीं प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है गोस्टू। हाँ जी, तो अभी दिन के बज चुके हैं 1 और हम ऑफिस में आ गए, काम वगैरह कर रहे थे। काफ़ी भी वर्कलोड है ना, बड़े दिनों बाद हम आए हैं वापस, तो काफ़ी सारा काम अभी करना है हमने। बाय द वे गोस्ट और मैक्स यहाँ पे मस्त करके सो रहे हैं भाई। यहाँ पे एसी मैंने पिछली गर्मियों में मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एसी लगवा दिया है। तो पिछली गर्मियों में तो हम चला ही नहीं पाए इस एसी को, ठीक है। पर इस गर्मियों में मैं अभी तो गर्मियाँ शुरू ही नहीं हुई है, अभी यहाँ पे तो पंखों की ज़रूरत भी नहीं है। बट इसको मैंने एकदम ठंडे में करके ना ऑन कर दिया है और गोस्टू यहीं पे सो गया। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार गोस्टू वो बिना पंखे मतलब बिना एसी के काम तो चल जाता है, बट अगर एसी में मज़े मार रहा हो तो भाई और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्चुअली एसी हमने इसलिए लगवाया था क्योंकि हमारा जो ऑफिस है ना, इसकी हाइट थोड़ी कम है, ये साउथ फेसिंग है। प्लस हमारे जो कंप्यूटर्स है ना, जब इसमें रेंडरिंग है इस तरह का काम होता है तो बहुत हीट करते हैं। तो उस टाइम पे ना ऑफिस बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म भपका सा बन जाता है अंदर। तो उस वजह से मेरे को था कि मैं एसी लगा लूँगा। और फिर मेरा दूसरा मोटिव था कि यार गोस्टू जो है कंफर्टेबल हो जाएगा। तो अभी जो टेम्परेचर है पिथौरागढ़ का 22-23 डिग्री है, और आप सोचो कि हमने उसमें एसी लाया हुआ है। गोस्टू भी गोल होकर सोया, सोच सकते हो कि उसको कितना यहाँ पे कितना चिल्ड हो रहा होगा, ठंडा ठंडा सा। सही है यार, दिन में मतलब 2-3 घंटे अगर ये एंजॉय करना चाहे, पीक जो हॉट समर आवर्स होते हैं, ऑफिस आके अगर रह ले तो भाई आई विल बी वेरी हैप्पी। और ये जो एसी है ना, ये 3.7 स्टार्स है। तो ये कंपनी तो क्लेम करती है कि इसका जो है 1 घंटा आप इसे चलाओगे तो आपका सिर्फ 2-3 रुपये बिल आएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ दिन के 20 रुपये भी आ गया, 3-4 घंटे चल गया, 20 रुपये भी आ गया बिल, 30 रुपये भी आ गया, तो कितना 1000 रुपये महीने के तो हो गए ना। तो सही है, अगर गोस्टू कंफर्टेबल है तो भाई उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। हाँ जी, तो अभी हो चुकी है शाम और हमारे शिव भाई अभी पिथौरागढ़ पहुंचे हैं। तो वो ना तीशा तावेश के यहाँ पहुंच गए आईवी बिल्ला के पास, और अब मैं ही उनसे मिलने जा रहा हूँ। हेलो, अरे क्या हुआ? हेलो, अरे कहाँ? इन्होंने सुन लिया ना मैं कहीं जा रहा हूँ। सो बेसिकली अब मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उनको यहाँ नहीं बुला रहा हूँ बिकॉज ना मौसम भी थोड़ा खराब हो गया था, थोड़ा रास्ता उनको समझ भी नहीं आएगा। कल हम प्लान कर रहे हैं मॉर्निंग में उसे हाइक करने का। जब से एयरॉक्स आई है ना मेरी लाइफ में, तब से मैंने गाड़ी चलाना ना के बराबर कर दिया है लिटरली। इतनी सही दिखती है यार, ये बहुत ही सुंदर भी। तो मैंने इसका ना मॉडिफिकेशन का सामान भी, ओहो सीट भी तो गिली हुई है, मॉडिफिकेशन का सामान भी मंगाना शुरू कर दिया है। 1 हफ्ते में आ जाएगा पूरा इसका भाई लुक ही चेंज हो जाएगा, इतनी तगड़ी बन जाएगी ना। तो मैं पहुंच गया हूँ, ये है शिव भाई की तगड़ी BMW भाई साहब, इसके ऊपर ही बैठता है रैगनर। हम यहाँ बैठे शिव भाई के साथ, तो बहुत सारी बात हो रही है। मैं इतना मज़ा आ गया इनसे मिलके कि व्लॉग करना ही भूल गया मैं। तब से रैगनर से मिल लिए, खेल लिए। खैर आप लोगों को तो कल अच्छे से दिखाऊंगा। वो बैठा है वहाँ साइड में, ये बैठा है, बड़ा प्यारा है यार। शिव भाई के किस्से उससे सुन रहा हूँ ना यार, खतरनाक काम करते हैं रैगनर। बिट्टू कल मिलते हैं, बढ़िया मज़ा आएगा। कल करेंगे बढ़िया साथ में। गुड मॉर्निंग। तो हम अभी जा रहे हैं अपनी मॉर्निंग हाइक पे, और आज की हाइक ना बड़ी एक्साइटिंग है क्योंकि आज हमें ज्वाइन करेंगे हमारे फ्रेंड्स तुषार तावेश, आईवी बेला एंड जूरी, प्लस हमने शिव भाई और रैगनार। कल जब मैं शिव भाई से मिला तो ये प्लान हुआ कि यार एक मॉर्निंग हाइक साथ में करते हैं।
और पता है मैं इतना एक्साइटेड था, अब मेरी इतनी हालत ख़राब हुई है कल, गोश्त का हो गया पेट खराब रात को, पता नहीं कैसे। भाई गोश्त ने मुझको रात को 2 बार उठाया है, नींद की ऐसी तैसी हो गई। मैं सोया था 12:30 बजे, ठीक है, 5:30 बजे उठना था। उसके बाद मेरे को उठाया गोश्त ने पहले 2:30 बजे, फिर उठाया 4 बजे। ये नहीं पेट खराब है फटाफट पोटी कर लूँ, ना ना ना, घुमा रहा है भाई साहब। फिलहाल हम अपनी कार के पास जा रहे हैं, क्योंकि कार से हम थोड़ा सा आगे तक जाएंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे हाइक शुरू। चलो जी। अरे अरे एक मिनट, मैं आया ना हल्द्वानी से तो गद्दा वद्दा भी नहीं हटाया मैंने। अरे एक वो तेरी, अबे मत ले, रुक जा, कैसे चढ़ेगा तू, उसको हटाने दे, इसको नीचे रख, हाँ इसको भी ऊपर कर दे, रुको रुको रुको। अरे एक्साइटमेंट बहुत है। सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम हो रहा है, टेम्परेचर देखो 12 डिग्री सेल्सियस भाई, इतना प्यारा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। सो बेसिकली मक्कू को लेके मैं दिल्ली गया था, तो हम ऑलमोस्ट 16-17 डेज बाद दिल्ली से आए। जब हम दिल्ली से आए उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर से मक्कू को बन गया था सिस्ट, तो हम दोबारा हल्द्वानी चले गए। तो ऑलमोस्ट 20-25 दिन के बाद मैक्स अभी हाइक पे जा रहा है। और जब वो हाइक पे गया तो उसे मिला कौन, हैंसी, जो साइबेरियन की पपी नहीं मिला था मैं पहले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो, वो मिला। वो भाई मैक्स को देख के पागल हो गया। अरे 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 अरे, पुराना दोस्त मिल गया, हैंसी मिल गया, हैंसी। अरे को, अरे वाह, वो भी आ गया रैगनार। हेलो हेलो ब्रो, गुड मॉर्निंग। हेलो रैगनार, दोस्तों प्यार से मिल। रैगनार पहले से जंप कर लिया, क्योंकि इसको यही काम है, वो पता नहीं कैसे सेंस कर लेता है नई नई जगहों पे। क्या पहुंचने वाले हैं और वो जंप कर जाए, बहुत सही लग रहा है, बहुत सही। जंप नहीं करता है लेकिन वो जंप कर जाता है। देखो एक और दोस्त है हमारा, रैगनार बेटा आराम से, हाँ हिमालयन हस्की आराम से, हाँ दोस्ती करो। सॉरी घोस्ट, हाँ सर, गोश्त ने भी अच्छे से मिला है। ये मैक्स ना, ये मैक्स काफी फुर्तीली है, लेकिन ये बहुत तेज है। ये दोनों मेल है ना, ये इसका नाम हैंसी है। अच्छा एक और आ गया, ये हमारा दोस्त है। हेलो हैंसी और रैगनार ना, अरे मिलो यार, मेल मिलाप करो। रैगनार यहाँ कितने सारे यूनिट तैयार हो गए हैं, मतलब कुत्ते ही कुत्ते हो गए। मजा आ रहा था वीडियो जो साइड से ले रहा था। अरे भाई साहब, ये लो जी, 2 और आ गए। मतलब ये जो गाड़ी में इतनी स्क्रैचेस किया सब। अब एक चीज जो हमें को शुरू से डर लग रहा था कि जहाँ पे 2 अल्फा आ जाते हैं ना एक ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पे पंगा होता है। अब गोस्ट अपने आप में एक अल्फा है, रैगनार अपने आप में एक अल्फा है, और मुझे यही डर लग रहा था कि अगर इन दोनों के बीच में मैक्स आ गया तो 100% पंगा होगा, और वही हुआ। भाई साहब इतने सारे डॉग्स देख के मैं जा रहा है। सो इसको स्लो मोशन में देखने के बाद हमें समझ में आया कि मैक्स ने पहले भाग के आया होगा, रैगनार के पास से आया, तो हो सकता है उन दोनों के बीच में कुछ हो गई। और जैसे ही गोस्ट ने देखा कि वो मैक्स को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी धमका रहा है या जो भी आप कहो, तो गोस्ट ने उस पर अटैक कर दिया। और जब गोस्ट ने उस पर अटैक किया तो एकदम से यार रैगनार जो है बेचारा वो सकबका गया, क्योंकि एक तरह से जितने भी डॉग्स वहाँ पे थे सब आपस में जानते थे। रैगनार ही ऐसा था जो कि बाहर से आया था, तो एकदम से घबरा गया बेचारा। तो फिर उसने मैक्स पे अटैक करा, गोस्ट ने उस पर अटैक करा, फिर ये आपस में करते रहे। और सबसे ज़्यादा फनी मुझे लगता है मैक्स लड़ाई में ऐसे जाते जैसे पता नहीं क्या ही कर देगा। और सच्चाई ये है कि मैक्स को काटना आता ही नहीं है भाई, मैं शर्त लगा सकता हूँ मैक्स को काटना आता ही नहीं है, पता ही नहीं उसे। तो लड़ाई में से घुसेगा पता नहीं क्या ही। खैर 5 सेकंड हार्डली हुई, उसके बाद फिर सॉर्टेड हो गया। फिर हमने आराम से इन लोगों को मिला दिया, तो फिर एकदम चीज़ें सॉर्ट हो गई। इसने हैंसी ने मैक्स को इतना पेल रखा है, चलो इतना पेल लिया भाई, बाय गॉड, वो छोड़ ही नहीं रहा उसको। पुरानी दोस्ती है ना। अभी रैगनार और इनका भी एपिसोड हो गया था, गुर्र तभी गोश्त को पीछे ही चल रहा हूँ मैं। ये गोश्त का पता नहीं होता ना, मैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर दे कहीं। और इतना खूबसूरत सुबह है, क्या मज़ा आ रहा है भाई, इतने सारे डॉग्स, तगड़ा ही लग रहा है। ये जो जगह है मेरे को लगता है जहाँ ये सारे पानी पीने जा रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है यहीं से घुसी थी मैक्स की लीच, क्योंकि यहीं पे नाक डालता था। और लीच होने के लिए भी यही एरिया है मॉइस्ट। भाई साहब आजा आजा आजा, इतना तगड़ा हो गया है। गोश्त खींच मत यार, हैंसी ने सब की लेनी बना रही है, सब की, कोई हो हैंसी को चाहिए कोई ना कोई मिल जाए बस।
गोश्तू को गर्मी हो गई यार, आज हम थोड़ा लेट आए ना धूप में। आ गया। आ जाओ तुम जाओ, तुम मेरे साथ आ जाओ अभी बैठो। जाओ चलो जाओ। बहुत ही सुंदर ट्रैक यार, इतने दिनों बाद आया हूँ मैं। दिल्ली गया था, फिर दिल्ली से आया, फिर मैक्स को ही हो गया सिस्ट। आज इतने दिनों बाद आ रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है यार, इतना सुंदर लग रहा है सब। हैंसी ने ना मैक्स की ले रखी है भाई, लिटरली। ये देखो दोस्तों, स्टे वे टू हेवन, क्या सही लग रहा है। चढ़ते जा रहे हैं पहाड़ के टॉप पे एकदम। ये जो क्लाइंब है ना, बहुत अच्छा क्लाइंब है, छोटा है पर काफ़ी कर रहा है, मज़ा आता है इसमें चढ़ के। और ख़ास तौर से जब गोश्तू ऐसा कर रहा हो ना भाई साहब, सांस फूल गई मेरी, क्योंकि गोश्तू की स्पीड से चलना पड़ता है ना। अब गोश्तू सबसे आगे हो गया, देख रहे हो आप, सब पीछे रह गए नीचे ही। चलो अरे एक तो इतने दिनों बाद आया हूँ ना, सांस ज़्यादा ही फूल रही है, और गोश्तू भाई इतना खींच रहा है। देखना मक्कू मेरे को गर्मी हो गई। गोश्तू देखो जगह नहीं मिल रही बैठने की, तू भी बैठ जा, गर्मी लग रही है। तो थोड़ा लेट हो गया ना आने में हम, अब थोड़ा गर्मी हो जाती है गोश्तू को। हाँ बाकी हम देखो कहाँ पे भाई, कितने हाइट पे हम, एकदम पहाड़ के टॉप पे भाई, तगड़ा। वो लोग देखो नीचे से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। क्या नज़ारा है भाई साहब, क्रेजी। रास्ते के दोनों साइड पे ना जंगली फूल हैं जो कि अब मर चुके हैं, फिर भी इतना सही लग रहा है। सो हम पहुंच गए हैं टॉप पे, और यहाँ पे आके सबकी ना, सारे बच्चों की बॉडी ओवरहीट कर गई है, मैक्स, जूरी और हेंसी को छोड़ के। ये तीनों ना चुस्त दुरुस्त हैं एकदम। यहाँ से व्यू देखो भाई, क्या नज़ारा है। ऐसे शिलवेट भी कैसी लग रही है पहाड़ों की ना, ज़बरदस्त। हमें फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि असंभव चीज़ सी लग रही है हमें इतने सारे डॉग्स के साथ। गोश्त एक बस चैन से बैठा है, क्योंकि गोश्तू को लग रही गर्मी, और रैगनर इतना कहना मानता है ना इनके कंपैरिजन में। अगर देखो जर्मन शेफर्ड है ना, अरे वाह, बैठ तो गए हैं यार सारे। दीदी आप भी बैठ जाओ ना। अरे रुको ना, तो बढ़िया। ये इतने गंदे हैं ना, इन्होंने आवाज बंद कर दी, जैसे कि हमारा सामने हो गया। हेलो, कल रात को बड़ा सही चीज हुई, गोश्तू कुंकू कर रहा होगा, अभी गोश्तू बाहर सोता है, मेरे को आवाज नहीं आई, मेरे को मैक्स ने उठाया मेरे पास आके काऊ काऊ करके कि गोश्तू को पोटी आ रही बोल के। अरे बाबले, रैगनार तेरा क्या भाई, गद्दी गई। एक तो इतनी तगड़ी बाइक, इतनी तगड़ी भाई, बाइक के ऊपर ये इतना मस्त है सिस्टम। उन दो को तो अंदर कर दिया मैं तुम आराम से बैठो भाई, हो गया अब चैन सुकून से। देखो ये चीज सबसे फाड़ लेती है, जब तू बैठ, ये चीज तो भाई गजब ही है यार। बाइक ना पलट जाए। अरे वाह भाई साहब, इतनी ऊंची बाइक के ऊपर बैठा है, हमसे भी ऊंचा हो गया फिलहाल ये। है रैगनार, कहाँ जा रहे हो, कहाँ पिथौरागढ़ में क्या कर रहे हो तुम, हैं क्या कर रहे हो बाबू। चलो गुड बॉय। ये ऐसे ही जाता है ये केदारनाथ, लद्दाख, भाई साहब अलग ही लेवल का। और पता क्या है, जो उसको लगता है ना बाइक गिरने वाली, कुछ कूद मार देता है, ये फुल ट्रेंड है। बाय रैगनार। आराम से बैठ गया। ये देखो इन साहबजादे को देखो, आज आगे बैठ गए हैं, अब अलग ही है मस्ती इसकी भी। चलो देखो भाई, और क्या गजब ही चल रहा है। मेरे को ना सेफ्टी कंसर्न तो हमेशा होता है, पर कल मैं शिव से बात कर रहा था तो ये मेरे को बता रहे थे कि भाई आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रैगनार को भी चोट लगी होगी। रैगनार को इतना ट्रेन है वो, कल वो दिखा भी रहे थे, ऐसे ही रैगनार को लगता है ना बाइक गिर सकती है, कुछ सकती है, रैगनार जंप मार देता है, और जंप भी ऐसे मारता है ना, बिल्कुल पैरेलल दौड़ता है भाई। तो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कल इससे शिव से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मतलब मैं एक ज़बरदस्त डॉग हैंडलर से मिला हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने डॉग का हैंडल करना जानता है। रैगनार बहुत ही स्वीट और बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग है। आज मक्कू से पता नहीं क्या हुआ है इसका पंगा, पर चलो हो जाता है कभी कभी, बाद में सब सॉर्टेड हो गया था, कोई इशू नहीं है। चलो यार फटाफट घर पहुँचते हैं, आज ना बहुत सारा काम होना है, बहुत ही ज़्यादा बिजी डे होने वाला है आज हमारा। दोस्तों मैंने एक्चुअली 20-25 दिन की ये सडन छुट्टी ले ली थी मक्कू की वजह से, तो मेरे पे काम का बहुत लोड था।
तो शिव भाई को मैंने टाटा बाय बाय करा, मैंने कहा भाई सॉरी, माफ़ करना, पर अब आपसे मुलाकात शायद ना हो पाई क्योंकि उनको निकलना भी था। तो शिव भाई को हमने टाटा किया और हम घर आ गए एंड देन द यूजुअल डे कंटिन्यूड। बट मेरे को शिव से मिलकर बहुत अच्छा लगा, रैगनार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाइक पे यार पूरा इंडिया घूमना मतलब ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है जितना लगता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट शिव ने रैगनार को अच्छा ट्रेन किया हुआ है। रैगनार भी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही सुपर बच्चा है। सो दोस्तों हमें तो बहुत मज़ा आया इनसे मिलकर। अगर आपको भी मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया मेन चैनल क्यों बंद करा हुआ है। दोस्तों टचवुड भगवान की कृपा से अब हम पिथौरागढ़ आ गए हैं और शायद अब हमें वापस हल्द्वानी या कहीं और नहीं जाना पड़े मक्कू की वजह से। तो मैं उस चैनल के लिए बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है, तो वो वीडियोस अब एडिट करना शुरू करता हूँ। एक एक करके आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनानी है, वो सुनाता हूँ। एंड वो चैनल को भी दौड़ाते हैं जैसे ये दौड़ रहा है। तो अपना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। ये फोन ही फोन आते रहते हैं। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।